कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हम बात करेंगे जम्मू स्पीक के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के जो जनरल इशू हैं उस विषय में चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं रतन लाल गुप्ता जी। उनसे मैं जानूंगा कि क्या कहेंगे आप, जो ये हमारे जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जब से ये सरकार आई है, हम तो कहेंगे 2014 के बाद ही जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हो जा रहे हैं। और ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो इन्होंने सब्ज़ बाग जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाए थे, मैं समझता हूँ कि उससे हालात बद से बदतर होने लाजमी थे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आदमी बेरोजगार नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए आप, कितनी इंडस्ट्री यहाँ आई, ये आप मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पहले 7% था, आज 24% को टच कर रहा है। यहाँ तक कि सेंट्रल प्रोजेक्ट्स जो बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कों के प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, वहाँ पे के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर तक बाहर से ला रहे हैं ये लोग। आप अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू कश्मीर के लोग स्किल्ड लेबर जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडी की हुई है, ग्रेजुएट्स हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर लेबर तक आप बाहर से ला रहे हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनका क्या फ्यूचर आप समझते हैं? हम तो समझते हैं कि ये तो आने वाली नस्लों के लिए हम एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। आधा जम्मू कश्मीर सड़कों पे आया हुआ है। बच्चों की हालत देखिए, जिन्होंने 2020 में FAA वालों ने फार्म भरे, उसका टेस्ट दिया उन्होंने, उसका एग्ज़ाम पास किया, उनकी ये अब वो वेट कर रहे थे कि भाई हमें सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। रतनलाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बड़े सारे लोग जो हैं, जैसे PHE ले लीजिए, डेली वेज ले लीजिए, ये पूछना चाहूँगा कि कसूर किसका है? ये मैं वही आ रहा था। देखिए, डेली वेजर थे 64,000 के करीब इस वक्त सड़कों पे आए हुए हैं। कब के आए हुए हैं? 8 साल की आपकी हुकूमत है, कर क्या रहे हैं आप? क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेशन? वो कब से कह रहे हैं कि साहब हमारा ड्यू बना हुआ है, 7 साल जिन्होंने किए हुए हैं उनको अब रेगुलराइज कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारे पास ये आए, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर ये मसला उठाइए। हमारे MP साहब जस्टिस मसूदी साहब ने ये मसला पार्लियामेंट के अंदर भी कल उठाया। मतलब ये कि आप अंदाज़ा लगाइए, 64,000 लोग सड़कों पे आए हुए हैं। कल को उनके बच्चे आएंगे, 6-6 महीने 7 साल की उनकी आपने तनख्वाहें तक नहीं दी हुई हैं। बच्चे उनके जो स्कूलों में पढ़ते थे उनको बाहर निकाल दिया गया है, फीस तक वो दे नहीं पा रहे हैं। तो आप किस किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं? अगर प्रॉब्लम कोई आती है, किसी सरकार के आगे कोई इश्यूज आते हैं, तो सरकार का काम है फौरी तौर पे हल कीजिए। अगर कोई सरकार हल नहीं कर सकती है तो इससे साबित होता है कि सरकार नाअहल है। आप ये बताएं, 2 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म लगे थे, 350 रुपये फीस लेते थे ये, फिर बच्चों की मेहनत भी है, तो क्या किसका कसूर है ये? वो बच्चों का कैरियर कहाँ जाएगा? मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। और जो दानिश्वर यहाँ बैठे हैं, जो पॉलिटिशियन है यहाँ पे, जो ये सरकार चला रहे हैं, जो BJP वाले हैं, ये आने वाली नस्लें उनको कभी माफ़ नहीं करेंगी कि उनके साथ जो धोखा किया वो इस सरकार ने किया। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंस के प्रधान हैं, तो क्या आप चाहते हैं इलेक्शन होने चाहिए?
बिल्कुल। हम तो और रास्ता क्या है? इस अंधकार से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? जम्मू कश्मीर के लोग जिस दलदल में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, वो है इलेक्शन। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर के लिए नहीं है कि कल को हम पावर में आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हम सेवा करते आ रहे हैं और हम इस दलदल से उनको बाहर निकालना चाहते हैं। जिस परेशानियों में, जिस दुखों में, जिस तकलीफों में, जिस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, आज इस परेशानियों से बाहर अगर रियासत को निकाल सकती है कोई, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है। आज जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर फारूक साहब की तरफ देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला की तरफ देख रहे हैं कि अगर कोई जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाल सकता है, इन परेशानियों से निकाल सकता है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इसके अलावा कोई नहीं। रतनलाल जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, तो क्या आने वाले दिनों में आप चाहते हैं कि सेपरेट स्टेट, जैसे आवाज़ आ रही है कि सेपरेट स्टेट चाहिए हमें जम्मू, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? भैया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख जो हमारी स्टेट है वो स्टेट हमें वापस दी जाए। हम तो लद्दाख जो हमसे जुदा किया, जो हमारे टुकड़े किए हैं, हम तो ये कहते हैं कि हमें इकट्ठा कीजिए और हम एक स्टेट बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट जैसे थी वैसी होनी चाहिए। ये डोगरा स्टेट की इन्होंने बेइज्जती की है, टोटली डोगरों की बेइज्जती की है इन लोगों ने। एक ही स्टेट थी, जब सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी भी, एकजुट जम्मू भी, क्या आप चाहते हैं कि सेपरेट जम्मू हो जाए? देखिए, ये उनकी है ना, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी स्टेट की बात करती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, और आज भी हम ये मानते हैं कि ये स्टेट हमारी एक ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल सरकार ने इसके टुकड़े किए हैं। जिस भारत माता का मुकुट जिसको ये कहते थे, आज उसी भारत माता के टुकड़े इन्होंने खुद किए हैं, इनके हाथों से हुए हैं। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है हमारी स्टेट जो पहले थी जम्मू कश्मीर लद्दाख एक होनी चाहिए और एक होनी चाहिए। ये एक मुद्दा और चल रहा है अभी, हर घर तिरंगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे बीजेपी ऑफिस में इसका काउंटर बनाया गया है, तो आपका क्या वर्जन है इसके खिलाफ? देखिए, तिरंगा हर हिंदुस्तानी की आन, शान और बान है। ये हमारे दिलों में बसता है। हमें दुख ये हुआ है कि तिरंगे को इन्होंने डिस्कशन में लाया है, आज उस पर उंगली उठा रहे हैं, आज उसकी सेंसिटिव पे बार कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस तिरंगे को लेके हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। आज अगर देश आज़ादी हो तो ये तिरंगा है, ये हमारी निशानी है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। अगर आज आप तिरंगे कोई डिस्कशन में लाएंगे, किसको प्यारा है किसको नहीं प्यारा है, मैं समझता हूँ कि ये देश के साथ भी द्रोह होगा और हमारे लोगों के साथ तो होगा ही होगा। तो हम नहीं चाहते कि जो चिन्ह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर उसके भी आप डिस्कशन करें और उसको भी ये समझें कि हम ही इसके ठेकेदार हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए भी नुकसानदेह होगा और लोगों के लिए भी नुकसानदेह होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में क्या करेगी हमारे जम्मू कश्मीर की अवाम है जो उनके लिए? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाती है, पहली फुर्सत में अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ खास ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान में पिछले 8 सालों से लोगों को जो जख्म हुए हैं, उन जख्मों को मलहम लगाने की कोशिश की जाएगी। कोशिश करेंगे हम कि हमारा जो रियासत का दर्जा छीना गया है उसको फौरी तौर पे बहाल करने की कोशिश करेंगे हम। आप ये बताएं कि जैसे आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, कि जो सुनने में आ रहा है कि विकल्प बन के आएगा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, तो आप क्या सोचते हैं, है ये विकल्प आ सकती है? भैया, ये पानी के बुलबुले की तरह आपने आज से 2 महीने पहले देखा होगा और आज की पोजीशन देखिए, ग्राफ इनका बहुत नीचे आया हुआ है। ये पानी के बुलबुले की तरह है, उठा है और बैठ जाएगा।
जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी पार्टियाँ कई आई और कई चली गई। ये तो आप आम आदमी किसको कह रहे हैं, ये पैंथर का ही दूसरा रूप है, वही लोग उसमें गए हैं। बाकी तो कोई मेरे साथ हम तो नहीं समझते कि कोई दूसरा बात है। और पैंथर को यहाँ बने हुए कब की बनी हुई है। हम छोटे छोटे थे तो पैंथर का नाम सुनते थे, भीम सिंह जी का नाम सुनते थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे, कहाँ 2-3 से कभी बढ़े नहीं, और पिछली बार तो एक भी नहीं आई उनको सीट। तो ये बातें करने की है, कहने को तो बहुत कुछ है। आप ये पंजाब का मसला दे रहे, पंजाब के हालात और थे, सिस्टम और था, वहाँ कुछ और मजबूरियाँ थी, वहाँ किसानों के आंदोलन चले हैं, वहाँ कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज अगर उस वहाँ विकल्प कोई नहीं था, बीजेपी वहाँ है नहीं, कांग्रेस को लोग निकालना सकते थे, तो तीसरा बंदा कौन था। यहाँ ऐसी बात नहीं है। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पावरफुल जमातें यहाँ काम कर रही हैं, और वो आपके सामने इलेक्शन आने दीजिए, सबका पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, वो आपको इधर नजर आ जाएगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है इलेक्शन के लिए? जैसे टारगेट किलिंग भी हो रही है, तैयार है अगर इलेक्शन? बिल्कुल रेडी। आप अनाउंस कीजिए कल, हम कल के लिए भी तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तहरीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो है ये अपनी जगह, ये एक तहरीक है। और तहरीकें जो होती हैं वो डिमिनिश नहीं होती, कमज़ोर नहीं पड़ती कभी, वो एक दिन ब दिन मजबूत होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, वो मजबूत हो रही है, आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत होगी। नहीं, आप तो तैयार हैं, क्या डिले क्यों हो रहा है? फिर ये डिले क्यों हो रही है? इलेक्शन होने चाहिए, अभी डिलिमिटेशन भी हो गई है, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहे। ये तो भैया उनको पूछना चाहिए जो इसके पैरोकार हैं। अभी डिलिमिटेशन हुई है, आपके सामने क्या हुआ है? लोग चिल्लाते रहे, एक ट्रक भर के यहाँ ऑब्जेक्शन दिए और 2 दिन में भी नहीं उन्होंने लगाए, और ट्रक ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। क्या बात करते हैं आप, किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये तो इलेक्शन अब उन्होंने करवाना है। बीजेपी कहती है नवंबर में हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन साहब अभी सोच रहे हैं, उनके होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन का काम है तो आपके जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ कौल साहब का स्टेटमेंट आया कि नवंबर के आखिर में हो रहे हैं। मतलब दे आर कंफ्यूज्ड पीपल। तो करें इनको, जब हम तो ये कहते हैं कि कल हो जाए, हम तो क्योंकि हम लोगों का इस परेशानियों से निकालना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। कैसे निकालें, ये तो अब और कोई सलूशन है ही नहीं। क्योंकि जिस ढंग से ये कोई और बात करे कोई, तो आप ईडी और ये आपके सामने है, तो एजेंसीज इनकी हैं, सब कुछ इनका है। अब तो हम लोग तो एक पॉलिटिकल वर्कर है, लोगों की सेवा करते आए हैं, लोगों की सेवा करनी है और लोगों के लिए जिए हैं, लोगों के लिए मरना है। तो यही हमारा एक काम है। हम तो लोगों के साथ हैं और उनके साथ खड़े हैं। अगर उनको तकलीफ है तो हमें भी तकलीफ है, अगर वो खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। लेकिन खुशी का यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा पहलू, जब तक इलेक्शन ना हो जाए और जब तक यहाँ की बागडोर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में ना आ जाए। जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि प्रांतीय प्रधान थे मेरे साथ रतनलाल गुप्ता जी, इनका मानना है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन होने चाहिए। हमारी जो पार्टी है तैयार है इलेक्शन के लिए। अब ये देखना है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो कब तक इलेक्शन की बागडोर संभालती है और अनाउंस करते हैं इलेक्शन। तो इन्होंने बड़े सारे इशू भी बताए कि बड़े लोग परेशान हैं, तो विकल्प एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अब ये देखना है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी सरकार यहाँ पे आती है। तो मुझे किरण वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।